एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिगर 11.9 shows items related to natural resources. Match them with their jumbled up names. यहाँ एक टेबल दे रखा है जिसमें कुछ आइटम्स है और उनके सामने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दे रखा है, लेकिन वो जम्बल्ड नेम है, तो आपको उसको करेक्ट करना है। Make another table and write the names of these resources. एक टेबल और बनानी है और उसके रिसोर्सेज के बारे में बताना है। Classify these resources as renewable और नॉन रिन्यूएबल। आपको उसको क्लासीफाई यानी पता भी करना है कि क्या वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। तो आइए देखते हैं। तो आपके पास कुछ आइटम्स दे रखे हैं और सामने जम्बल्ड अप वर्ड्स दे रखे हैं, तो उसका करेक्शन है रॉक, फॉरेस्ट, विंड एंड वाटर। अब आपको टैप वाटर दे रखा है, अब ये वाटर है, तो वाटर का जो रिसोर्स है वो है रिवर या पॉन्ड। पॉन्ड से या नदी से हमें वाटर मिलता है और ये रिन्यूएबल है। नेक्स्ट है विंड मिल। विंड मिल विंड से मिलता है जो कि एटमॉस्फेयर है रिसोर्स, तो रिन्यूएबल। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है पेड़ पौधे, ट्रीज, ये सब फॉरेस्ट से ही मिलती है, तो ये भी रिन्यूएबल है। फोर्थ है रॉक। अब रॉक जो है वो एक मिनरल है। मिनरल्स जो होते हैं उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल है। तो ये था इस टेबल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू टी और फॉल्स एफ। इफ फॉल्स करेक्ट देम। कुछ ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, जहां ट्रू है वहां टी लिखना है और जहां फॉल्स है वहां एफ लिखना है, लेकिन जो फॉल्स है उन्हें करेक्ट भी करना है। नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। नेचर के पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो कि एक ह्यूमन को चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पर टी लिखेंगे। मशीन्स आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर। मशीन वो रिसोर्स है जो नेचर में मिलता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पर ये एफ लिखेंगे, दैट इज फॉल्स। अब फॉल्स है तो करेक्ट भी करना पड़ेगा, तो करेक्शन में आएगा मशीन्स आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। मशीन जो है वो ह्यूमन यानी इंसान बनाते हैं, तो इसलिए मशीन्स आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरल गैस जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी बहुत जल्दी नहीं मिलता, उसे बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो यस ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे टी। एयर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। एयर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है जो मिल सकता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो यहाँ ट्रू यानी टी लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और करेक्ट ऑप्शन जो चार ऑप्शंस में से करेक्ट फाइंड आउट करके लिखना है। A fuel that is commonly used in two-wheelers like scooters or bikes is। दो पहिए की गाड़ी यानी स्कूटर और बाइक के लिए आमतौर पर कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? तो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। तो करेक्ट आंसर है बी, पेट्रोल। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर बी, पेट्रोल लिखेंगे। सेकेंड है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्स इज। चार ऑप्शन दे रखा है, रिन्यूएबल रिसोर्स का सही आंसर देना है, कौन सा एग्जाम्पल है? कोल, वाटर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वाटर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको क्लासिफाई यानी पता करना है कि कौन सा रिन्यूएबल है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, तो कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट और मिनरल्स में आपको फाइंड आउट करना है। तो आप एक टेबल बनाइए, आंसर आप टेबल में लिख सकते हैं। एक जगह कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, मिनरल्स लिखेंगे और उनके सामने क्या है वो लिखना है। तो यहाँ पर आप कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट रिन्यूएबल है एंड मिनरल्स नॉन रिन्यूएबल है। तो इस तरह से आप टेबल बनाकर आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हम पेट्रोलियम को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहते हैं? तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम बरिड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड क्विकली वंस यूज। पेट्रोलियम को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, करोड़ों साल लग जाते हैं। और वो बनते कैसे हैं? जब अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर बरिड
प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स की पत्तियां जब पेड़ों की पत्तियां जब सूख के मिट्टी में जम जाती है, एनिमल्स जब मर के मिट्टी में दब जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो उनके बाद वो उसमें प्रोसेस चलता रहता है और उसके बाद वो पेट्रोल में कन्वर्ट होता है। और अगर ये जल्दी खत्म हो गया तो उसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ये जल्दी बनकर तैयार नहीं होता, जैसे पेड़ पौधे फिर भी हमें सालों लग जाएंगे, कुछ सालों में बन जाता है, लेकिन इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन, इट इज डिफिकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फॉरेस्ट को दोबारा पैदा करना या दोबारा बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत कठिनाई होती है एक फॉरेस्ट को पूरा तैयार करने में। तो ये स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई यानी कि सही ठहराना है कि जंगल बनने में बहुत दिक्कत आती है। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट। एक नए जंगल को बनने में, जंगल मतलब जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, एक पूरा जंगल बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। और अगर जंगलों में पेड़ कम है तो उसको बनाए रखने में भी काफी समय लगता है। तो देयरफॉर वी मस्ट प्रिजर्व एंड यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबली, इसलिए हमें उसको प्रिजर्व करके यानी कि संभाल के रखना है कि अपना जंगल जो है, फॉरेस्ट है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। पेड़ पौधों को ज्यादा कटने से रोकना चाहिए, जितनी जरूरत हो उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबली उसको यूज करना चाहिए, सो दैट दे गेट इनफ टाइम टू रीजनरेट। अगर कुछ पेड़ पौधे कट भी जाते हैं तो उसको बनने में जितना टाइम लगेगा तो बाकी पेड़ उससे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक नए बनते हैं तब तक पुरानों को खराब नहीं करना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है। तो ये चीज़ हमें भी याद रखनी है और हमें लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज इन विच यू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे 5 डेली एक्टिविटीज बताइए जहां पर आप नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। कोई भी 5 एक्टिविटीज जो डेली होती हैं वो आपको बतानी है और उसके सामने जो नेचुरल रिसोर्स यूज हो रहा है वो लिखना है। सजेस्ट वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज, और ऐसे भी तरीके बताने हैं आपको जहां पर हम नेचुरल रिसोर्स को कम से कम यूज कर सकें। तो आइए एक टेबल जैसे बना लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्टिविटीज लिखी है, 3 कॉलम्स बनाया है, एक्टिविटीज, नेचुरल रिसोर्स एंड रिड्यूस देयर यूज। फर्स्ट एक्टिविटी ब्रशिंग टीथ, जब आप ब्रश करते हैं तो पानी यूज होता है, तो नेचुरल रिसोर्स पानी हुआ। और रिड्यूस कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टैप, जब जब जरूरत हो तभी आप टैप ऑन कीजिए, तब नहीं हो तो ऑफ कीजिए। सेकेंड है यूजिंग लाइट्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जो कि बनती है कोल और नेचुरल गैस से, तो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर एनर्जी कम यूज हो, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज हो, जैसे एलईडी बल्ब्स वगैरह। गार्डनिंग, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज कर सकते हैं, राइट। कुकिंग करने के लिए आपको नेचुरल गैस और फायरवुड की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आप एनर्जी एफिशिएंट स्टोव्स यूजिंग सोलर कुकर यूज कर सकते हैं, इंडक्शन कुकर यूज कर सकते हैं, इंडक्शन जो होता है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग के लिए आप फ्यूल और पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल फ्यूल जो होता है वो यूज करते हैं। तो इनको अगर कम यूज करना है तो या तो कारपूल कर लीजिए या फिर वॉक करके जा सकते हैं। कारपूल मतलब होता है जैसे आप अपने फ्रेंड की गाड़ी में गए, कल आपका फ्रेंड आपकी गाड़ी में गया, तो इस तरह से कारपूल कहते हैं। लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ऐसी 4 एक्टिविटीज जहां पर हवा का सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी 4 एक्टिविटीज आप लिख सकते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन। फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए आप हवा की जरूरत है। ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए। इन्फ्लेटिंग बलून्स, बलून्स में हवा भरने के लिए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, आप कुछ और एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी? मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन। आप अपने लोकेलिटी में जहां आप रहते हैं वहां पर ग्रीन कवर यानी हरियाली बनाए रखने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। एक कुछ लिस्ट ऑफ एक्शंस दे रखे हैं वो आपको बनाने। तो जैसे कि प्लांट ट्रीज इन योर एरिया, अपने आसपास के एरिया में पेड़ों को लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए। आस्क अदर्स टू प्लांट सैपलिंग्स, दूसरे लोगों को भी बोलिए कि पौधे लगाएं, इस तरह से हरियाली बनी रहेगी। प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट, ट्रीज को कटने से बचाना है और लोगों को भी जागरूक करना है ताकि उनको भी समझा सके कि भाई ट्रीज जो है वो हमें ऑक्सीजन देती है। जॉइन ट्री प्लांटिंग इवेंट्स,
जो ट्री प्लांटिंग इवेंट्स होते हैं जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाने का एक शिविर होता है, लगाया जाता है, तो उनको ज्वाइन करना और जहाँ पर भी हो सके वहाँ पर प्लांट्स लगाना, ग्राउंड में, फील्ड में, इस तरह से। वाटर एंड केयर फॉर प्लांट्स, जो भी आप पेड़ पौधे लगाते हैं उनको उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, उनको पानी देना ज़रूरी है। टीच अदर्स वाई ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट, लोगों को समझाना कि ट्रीज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देता है, मेडिसिन देता है, स्पाइसेस देता है, वुड मिलता है हमें जिससे कि हम वुड के फर्नीचर्स बना सके, राइट। तो ये थे कुछ लिस्ट ऑफ एक्शंस, आप और भी कुछ लिख सकते हैं अपने लिस्ट ऑफ एक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड। एक डायग्राम देख रखा है यहाँ पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुकर में खाना बन रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब ये कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर देना है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग, कुकिंग करने के लिए कौन सी एनर्जी का यूज किया जा रहा है। नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग, इस खाने को बनाने के लिए या इस तरह की कुकिंग करने के लिए एक फायदा बताइए और एक इसका ड्रॉबैक यानी इसकी क्या कमी है, इसमें एक नुकसान बताइए कि ये जहाँ कहाँ पर पॉसिबल नहीं होता इस तरह की कुकिंग। तो फर्स्ट जो था कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, तो यहाँ पर आएगा सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है वो यूज हो रही है कुकिंग करने के लिए, राइट। और एक बेनिफिट बताना है आपको, इट इज रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी सोर्स, आपको पता ही है कि सोलर एनर्जी हमें हमेशा मिलती रहेगी, इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्स है और क्लीन सोर्स है। एक ड्रॉबैक ये है कि इट कैन नॉट बी यूज ऑन क्लाउडी डेज और एट नाइट, एक कमी है इसमें कि ये क्लाउडी डेज यानी जब बादल हो तब यूज नहीं कर पाएंगे और रात के टाइम यानी नाइट के टाइम में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते इस एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। अगर हम ट्रीज को इसी तरह से कट करते जाएं, ज़्यादा मात्रा में अगर कटिंग ऑफ ट्रीज होती जाएगी तो सॉइल की क्वालिटी खराब होती जाएगी। सॉइल जो है उसकी जो क्वालिटी है यानी कि जो उसका उपजाऊपन है वो खत्म होता जाएगा। वाई डू यू थिंक इट इज सो, ऐसा क्यों है, आप क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर है, कटिंग डाउन ट्रीज इम्पैक्ट सॉइल क्वालिटी बिकॉज tree roots hold the soil together, preventing erosion. अगर हम पेड़ों को इसी मात्रा में या इसी तरीके से काटते रहेंगे तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, इम्पैक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ट्री होता है, ट्री के जो रूट्स होते हैं, जड़ होती है, वो सॉइल को पकड़ के रखती है अच्छे से, इस तरह से उसको बहने से, यानी प्रिवेंटिंग इरोजन। इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब पानी में वो पानी जब नदी बारिश का जो पानी होता है उससे सॉइल जो होता है वो इरोड होता जाता है, बहता जाता है, तो सॉइल को जड़ जो है, पेड़ों के जड़ उसको पकड़ के रखती है। तो विदाउट ट्रीज द सॉइल बिकम्स लूज एंड कैन बी वॉश्ड और ब्लोन अवे, लूजिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड फर्टिलिटी। अगर ट्रीज नहीं होंगे, उसके रूट्स नहीं होगी, तो सॉइल को पकड़ नहीं पाएगी और सॉइल जो है वो बहता चला जाएगा, लूज हो जाएगा, तो वो आसानी से बहता चला जाएगा, उड़ता चला जाएगा और इस तरह उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है और जो उसकी उपजाऊ फर्टिलिटी है वो खत्म होती जाएगी। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू वेज इन विच ह्यूमन एक्टिविटीज पोल्यूट द एयर, प्रपोज वन एक्शन विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। दो वेज यानी दो तरीके बताइए जिससे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है हवा को पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है। ऐसे कौन से दो वेज है या दो तरीके हैं जिससे प्रदूषण फैलता है, हवा में प्रदूषण फैलता है। तो एक एक्शन बताना है जिससे हम इसको कम कर सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ये कम कैसे किया जा सकता है। तो दो जो ह्यूमन एक्टिविटीज है जो हम एयर को पोल्यूट करते हैं, तो दो चीज वो है, बर्निंग फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैस। जब हम गाड़ी चलाते हैं या फैक्ट्रीज में जो उड़ने वाला जो धुआं है, गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं है वो बहुत हार्मफुल है और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। कटिंग ट्रीज इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अगर ट्रीज काटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी से रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रीज नहीं होगी तो भी एयर में पोल्यूशन होता जाएगा। तो एक एक्शन जो हम ले सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वो है प्लांट मोर ट्रीज टू क्लीन द एयर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर, एयर सब क्लीन रहेगा, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैमिली यूजेस सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी
a gas stove to cook food, and a windmill for pumping water from a well. What would happen if there were no sunlight for a week? एक फैमिली है, वो सोलर पैनल यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए। गैस स्टोव यूज करती है खाना पकाने के लिए, एंड विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर, विंड मिल से पानी वेल से यानी कि कुएं में से निकालने के लिए। तो व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक? क्या होगा अगर एक हफ्ते भर पूरा सनलाइट यानी सूरज की रोशनी ही ना हो? ठंड के टाइम पे ऐसा होता है जैसे। तो इफ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक, अगर एक हफ्ते तक सनलाइट नहीं है तो क्या होगा? सोलर पैनल्स वुड स्टॉप जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल सन की एनर्जी से चलता है, सन की एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी और हमें दूसरे किसी ऑल्टरनेट सोर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। सेकेंड है, द गैस स्टोव वुड स्टिल वर्क फॉर कुकिंग एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट। गैस स्टोव जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए खाना तो बनता ही रहेगा, स्टिल वर्क करता रहेगा। द विंडमिल वुड वर्क ओनली इफ देयर इज इनफ विंड टू पंप वाटर। विंडमिल तभी चलता है जब विंड होती है, अगर हवा अच्छी चल रही है तो चलेगा और नहीं चल रही है तो वो उस हिसाब से वर्क करेगा। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं, उसको यूज करते हुए ये पूरा फिल करना है। ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, तो दे रखा है फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, एयर, पेट्रोलियम, कोल, वाटर एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इनको यूज करते हुए हमें ये फिल करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स जो कि दे रखा है, नेक्स्ट होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो ऑप्शन में दे रखा है, वो यहाँ फिल करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी में भी होता है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है क्योंकि उसको बनने में वो जल्दी रिन्यू नहीं होता, उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है आपका जो कि टाइम लगता है लेकिन इजिली अवेलेबल भी है, जैसे एयर एंड वाटर, और फॉरेस्ट जो है जिसको कुछ सालों में वो तैयार भी हो जाता है। तो ये था रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि अवेलेबल है लेकिन पीने का पानी लिमिटेड है। नेक्स्ट है, देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउसिंग, देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड। इज इट जस्टिफाइड? डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। अच्छा, डिमांड ट्रीज की जो होती है वो हमेशा ही बढ़ती जाती है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उस हिसाब से ट्रीज की डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि ट्रीज को काटा जाएगा और इंडस्ट्रीज बनेगी, हाउसिंग के लिए भी यूज होता है, फर्नीचर्स के लिए भी यूज हो जाता है, तो इसलिए ट्रीज को काटा जा रहा है। तो क्या ये जस्टिफाइड है, क्या ये सही है? तो आपको डिस्कस करना है और एक ब्रीफ रिपोर्ट देनी है, यानी बड़ी रिपोर्ट लिखनी है। तो इसका आंसर काफी थोड़ा बड़ा है बट समझ में आएगा, बहुत ईजी है। The growing demand for wood in industries and land for housing has led to trees being felled. Felling trees without care is harmful and cannot be justified as it damages the environment, destroys animal habitats and causes soil erosion. जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रीज में भी वुड की डिमांड बढ़ती जा रही है, लकड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लैंड खाली चाहिए, फॉरेस्ट खाली किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसी तरह से अगर फेलिंग ऑफ ट्रीज होता गया, बिना सोचे समझे के काटा गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है क्योंकि इससे एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, एनिमल हैबिटेट्स, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं, उन लोग के पास रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और कॉजेज सॉइल इरोजन। अगर सॉइल को पकड़ के रखता है रूट्स, अगर ट्रीज नहीं होंगी रूट्स खराब हो जाएंगे, रूट्स सॉइल को पकड़ के नहीं रखेगी और सॉइल बहता चला जाएगा, एनवायरमेंट बैलेंस बिगड़ जाएगा। टू एड्रेस दिस वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, recycle materials and use sustainable methods such as using bamboo products and supporting tree planting campaigns to meet our needs without harming nature. एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। रिसाइकल मटेरियल्स जितना हो सके रीयूज कीजिए, चीज़ों को रिसाइकल करके यूज़ कीजिए, एंड यूज सस्टेनेबल मेथड्स सच एज यूजिंग बैम्बू प्रोडक्ट्स। बैम्बू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बांस की बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, उनको यूज़ कीजिए। सपोर्टिंग ट्री प्लांटिंग कैंपेन्स, ट्री प्लांटिंग जहाँ भी कैंपेन का कैंप लगते हैं वहाँ उनको ज्वाइन कीजिए, लोगों को भी बताइए, जागरूक कीजिए कि पेड़ कितने ज़्यादा ज़रूरी है।
इस तरह से हम नेचर को बिना हार्म किए उससे हम चीज़ें भी ले सकते हैं और उसको बनाए भी रख सकते हैं। तो ये था ब्रीफ रिपोर्ट। आप उसमें और एडिशन कर सकते हैं, बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपोज अ प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरमेंट। स्कूल में एक ऐसा प्लान बनाइए जहाँ पर हमें कम से कम पानी यूज करना पड़े, और इस प्लान को बनाने के लिए आप कैसे स्टेप्स यूज कर सकते हैं वो बताइए, और ये एनवायरमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए पर कैसे ये सही है वो भी बताना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे प्लान टू सेव वाटर। सेव वाटर करने के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, जैसे यूज रिसाइकल्ड वाटर फॉर गार्डनिंग। रिसाइकल वाटर जो है वो गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। रिसाइकल्ड वाटर मतलब जैसे कि फर्श फ्लोर वगैरह साफ करने के बाद जो पानी बच जाता है उसको हम गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, पेड़ों के लिए पानी दे सकते हैं। सेटअप और रेन वाटर कलेक्शन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का सिस्टम बनाना जरूरी है ताकि वो जो रेन वाटर है उसको प्यूरिफाई करके यूज किया जा सकता है। इंस्टॉल वाटर सेविंग फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स। कम से कम जो टैप होता है पानी लीकेज ना हो, इसलिए कम से कम पानी यूज करने वाले ऐसे चीज़ें इंस्टॉल करना चाहिए। टॉयलेट्स और फ्लश वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाता है तो उसको भी ऐसे चीज़ें यूज बनाए रखना चाहिए जिससे कि पानी कम से कम यूज़ हो। स्टेप्स टू मेक इट हैपन, इसको बनाने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने से चाहिए, जैसे चेक वाटर यूसेज रेगुलरली एंड सेट गोल्स टू यूज लेस। एक दिन में कितना पानी खर्च हुआ उसका रिकॉर्ड बना कर रखना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे हम उससे ज़्यादा यूज़ ना करें और कम से कम यूज़ करें। एनकरेज स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन सेविंग वाटर, बच्चों को और एनकरेज करना चाहिए, स्कूल के बच्चों को भी, कि पानी को कैसे सेव करना है। वर्क विथ लोकल एक्सपर्ट्स टू इंस्टॉल वाटर सेविंग डिवाइसेस, लोकल एक्सपर्ट्स या प्लम्बर्स को बुलाकर लोगों को बताना कि किस तरह से वाटर सेविंग डिवाइसेस हम इंस्टॉल कर सकते हैं स्कूल में। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, इट्स अ प्लान से एनवायरमेंट में बेनिफिट क्या आ सकता है कि हेल्प्स यूज वाटर वाइजली एंड कीप्स इट सेफ फॉर इट्स द फ्यूचर। अगर हम सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होगा, उनको वो भी आसानी से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेस लेस एनर्जी टू ट्रीट एंड डिलीवर वाटर, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, कम एनर्जी यूज होगी वाटर को ट्रीट करने में, यानी वाटर को साफ करने में और साफ पानी को डिलीवर करने में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, और इस तरह से चैप्टर नेचर ट्रेजर्स के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।